हमारी ओर से एलजी प्रशासन है, मगर जो जेन्युइन डिमांड है डेली वेजर की उसका मसला हल करे। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। इन सभी लोगों ने हमारा खून पिया, हमारे साथियों का कत्ल किया है। इन्हीं के आश्वासन पे हम लोग लगे भी थे, आज तक काम भी करते थे। यही लोग कहते थे हम सत्ता में आएंगे और लोगों को परमानेंट करें। जो साथी जो हम पिछले 5-6 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हम हर बार ये कहते हैं कि जो साथी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए, हम उनको डेथ कभी नहीं कहते, क्योंकि उन लोगों ने इस समाज के लिए, इस माशरे के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए अपनी जवानी दे दी और अपना जीवन दे दिया। उनको आज तक किसी ने याद नहीं किया और हम इसलिए चाह रहे थे कि उनको कम से कम उनके परिवार को लगे, उनके रिश्तेदारों को लगे कि चाहे डिपार्टमेंट ने उनको याद नहीं किया, लेकिन उनके जो साथी आज भी संघर्ष कर रहे हैं, हम उनको शाना बशाना उनको उनके फैमिली के साथ हैं, उनको याद कर रहे हैं। इसीलिए हमने पीछे करीब 320 लोगों को पहले पैसे दिलवाए थे, 650 के करीब लोगों को अब फिर दोबारा पैसे दिलवाए। हम उन डेली साथियों को भूले नहीं हैं, उनकी याद में हम सोमवार 15 अप्रैल को एक उनकी श्रद्धांजलि समारोह कर रहे हैं। उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि वो जहाँ भी हैं भगवान उनको अपने चरणों में रखे। इस जहां में वो दुखी रहे लेकिन वहां वो सुखी रहे। लेकिन एक पुण्य का कार्य उन्होंने जिंदगी में किया कि पानी पिलाना एक पुण्य कार्य है। इसीलिए हम इस डिपार्टमेंट में आए थे कि पुण्य का कार्य भी करेंगे और अपने बच्चों को पालेंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि पुण्य का कार्य करते करते हम लोग को अपने सामाजिक दायित्व से या फैमिली के ऊपर जो हमारा फैमिली का जो हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे पीछे हो गए। आज की डेट में हम समाज से कट के रह गए और इसमें बड़ा सारा रोल जो आज की हुक्मरान है। 2014 में उन्होंने एक हमें वादा दिलवाया, याद दिलवाया था कि आप लोग हमें वोट कीजिए, हम कभी जम्मू कश्मीर में या केंद्र में सत्ता में नहीं आए, हम आपको रेगुलाइज करेंगे। तो हम लोगों ने 14 में एक कसम खाई थी कि जितने कैबिनेट मिनिस्टर उस टाइम के, हमने उनको सबको इसीलिए हराया था कि उन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफी की थी। तो हर एक पार्टी मैनिफेस्टो में रख लेगी, मैनिफेस्टो रखने से हमारा मसला हल नहीं होता, हमारे वो साथी वापस नहीं आते। इसलिए हम उनकी याद में सोमवार को उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके परिवारों को ये आश्वासन देते हैं कि टाइम टू टाइम जो हमने 10 लाख का कंपनसेशन कम से कम उनके परिवारों को रखा हुआ है और एक परिवार के सदस्य को परमानेंट जॉब मिले, ये हमारी मांग आज भी कायम है। हम उस मांग से पीछे नहीं हटे। पहली मांग हमारी हो सकती है कि SRO 64 के तहत रेगुलेशन मिले, दूसरी हमारी मांग हो सकती है 70 से लेकर 85 महीने का पेंडिंग। लेकिन हमारी जो तीसरी मांग थी वो हमने यही कहा था, जो साथी ड्यूटी के दौरान शहीद होगा उनके परिवार के सदस्य को उनका पेंडिंग प्लस 10,000 का कंपनसेशन और उसके साथ साथ उनके परिवार के सदस्य को गवर्नमेंट जॉब में नौकरी दी है। उन्होंने अपना आप यहाँ शहीद किया, सरकार से लिया कुछ नहीं, जो लेना उनका बनता था वो भी सरकार ने किस्तों में, वो हमने कैसे दिलवाया, ये PH एम्प्लॉय यूनाइटेड फंड और आप मीडिया के तमाम आपके उधर ही ऑफिस में होगा, जो BC रोड पर जो ऑफिस ओल्ड चीफ ने ऑफिस जो BC रोड है वहाँ पे कर रहे हैं। 10 बजे आपके माध्यम से तमाम डेली वेजरों को आह्वान है, अपील है कि पहुँचिए और उन साथियों को देखिए, उन परिवारों की क्या कंडीशन है। इसलिए हम ये संघर्ष, हमें वही सब लोग साथी जो इस दुनिया में नहीं रहे, वही उनका जो जब फोटो सामने आती है, चेहरे सामने आते हैं, तो हम ये कहते हैं कल आज इनकी बारी हुई, कल हमारी बारी। इसलिए हम संघर्ष सरकार से फैसला करवाने घर से इसलिए निकले कि सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, बदवा मजदूरी अब नहीं चले। बिल्कुल। चलिए होशियार जी, अब इलेक्शन फिर से आ गए हैं, फिर से वही दावे होंगे, पिछले वायदे और अब के दावे। तो क्या लगता है, क्या आपको लगता है अभी भी कहीं ना कहीं जिस सरकारों ने पहले आपके साथ शोषण किया, आज उनकी जगह कहाँ है? अब फिर से वोट मांगने की बारी आ चुकी है, पर कहीं तो ये भी कह रहे हैं हम घर में बैठेंगे, हमें मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाएगा। क्या लगता है इस बार वोट की चोट होगी? पहले तो दैनिक शिफ्ट टाइम का बड़ा बड़ा धन्यवाद। मैं हमारी डेली वेजरों की वो हालत है, आगे खूह और पीछे खाई वाला। बिल्कुल। जो सत्ता से बाहर हैं वो कहते हैं हमें एक मौका और दो, हम आपको परमानेंट करेंगे। तो जो सत्ता में थे वो कहते थे हमें तीसरा टर्म भी दो, हम आपको परमानेंट करेंगे। तो हमारे लिए सिचुएशन किसी मरने से कम नहीं। अगर हम आगे वालों को अजमाते हैं 5 साल वो भी खा जाएंगे, अगर इनको अजमाएंगे फिर एक बार तो 5 साल ये भी खा जाएंगे। इनको हराने और जितवाने का काम जनता पर है। जनता बखूबी जानती है किसको क्या मिलना चाहिए, किसको किसने क्या किया। हमारे फ्रंट लगातार 660 दिन से लगातार प्रदर्शन पर है। तो इशू जो आज मेन था वो था सोमवार को हम श्रद्धांजलि दिवस उन लोगों के लिए जो हमारे साथी थे, हमारे साथ काम करते थे,
ना डिपार्टमेंट ने उनकी सुध ली, ना प्रशासन ने ली, ना समय रहती सत्ताधारियों ने ली। जो लोग काम करते थे, हमारे साथी काम करते करते सुसाइड डेथ के इंसिडेंट से किसी भी तरीके से मर गए, पर उनकी फैमिली पीछे रह गई, दर बदर की ठोकरें खाती रही थी। तो उनकी याददाश्त में ये हमारा सोमवार को कार्यक्रम है। आपके माध्यम से सभी डेली वेजर को हमारा अनुरोध है वो शामिल हो उस कार्यक्रम में, उनको याद करें, उनको श्रद्धांजलि दें। उसके साथ ज़्यादा फोकस ये है कि जो लोकल लीडरशिप थी हमारी, चाहे जम्मू के 25 एमएलए थे, चाहे एमएलसी थे, चाहे 2 एमपी थे, इन लोगों का ज़्यादा कसूरवार ये लोग हैं। इन लोगों ने हमें अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किया। अगर ये लोग हमें अच्छे ढंग से ऊपर बात करते हमारी, तो आज तक कुछ ना कुछ हमारे साथ इंसाफ होता। इन लोगों को सोचना पड़ेगा इन्होंने किया क्या, तो अब इनके साथ होगा क्या। हम अपनी ओर से कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद इनको हराना और जितवाना नहीं था। हमारा मकसद था अपने हक की लड़ाई लड़नी, अपना मसला हल करना था। जो हमने अपना टाइम दिया था उसके हिसाब से हमें इंसाफ मिलना चाहिए था। 2014 के बाद मोदी जी 2 बार आए हैं, एक बार पहले आए थे और एक बार आज आए हैं उदयपुर में। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपको पहले भी 2014 में मोदी जी ने उन्हीं ने अपने मंच को साझा किया था, ललकार रैली में कहा था आपका मसला हल होगा। तो इस बार विश्वास कर पाएंगे आप फिर से, क्योंकि काफ़ी सालों से हम भी आपको कवर करते आ रहे हैं, वही पिछले वादे जो किए गए और आपके दावे, किन पर विश्वास करेंगे, वादों पर या दावों पर? वही सेम बात है, वही आगे खूब पीछे खाए। जो वादे कर रहे हैं ना उन पे विश्वास रहा, जो वादे के लिए तैयार हो के आए हैं ना उन पे विश्वास रहा। विश्वास करने के लिए सत्ताधारी पार्टी कोई रही नहीं, हमारी ओर से एलजी प्रशासन रहे, मगर जो जेन्युइन डिमांड है डेली वेजर की उसका मसला हल करे। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। इन सभी लोगों ने हमारा खून पिया, हमारे का कत्ल किया है, इन्हीं के आश्वासन पे हम लोग लगे भी थे, आज तक काम भी करते थे। यही लोग कहते थे हम सत्ता में आएंगे और लोगों को परमानेंट करें। एक तो लोग चोरी छुपे मर्डर करते होंगे, ये सत्ताधारी पार्टियां बहुत शरेआम कत्ल करती हैं, सिर्फ डेली वेजर का बिना कुछ दिए उनको मारने का काम इन लोगों ने किया। जब 9000 से घर परिवार नहीं चलता, घर में क्लेश पड़ता है, लोग सुसाइड करते हैं, किसी ना किसी कारणवश मरते हैं। कुछ लोग अपने घर परिवार का अच्छे ढंग से इलाज नहीं करवा सकते, महंगाई की वजह से भी वो लोग भी हमारे हाथों से निकलते गए। जो बीमार थे उन लोगों को कोई फौरी तौर पर मदद नहीं मिली, वो इलाज ना करा सके और वो ख़त्म हो गए। उन सभी साथियों को जो नहीं रहे मर गए, वो सभी पार्टियां दोषपूर्ण सभी पार्टियां। बिल्कुल, चलिए जो वो भी भैया एक और इन भैया से जानेंगे, जिस तरह से वो भी अब इस समय फिर से इलेक्शन में आए हैं कि जिन्होंने कहा था कि डेली वेजर पाप की गंडी है, कोई कहता है बैकडोर एंट्रीज है, उन नेताओं को फिर से मैनिफेस्टो मिला, वो भी लेकर फिर से आए हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया मैम। तो मैम मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हर एक को वोट का अधिकार है। बिल्कुल। और मैं यही कहूँगा हर एक डेली वेजर भाई को कि वो वोट इस बार देख सुनकर डालें, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए डालें। बिल्कुल। क्योंकि जैसे कि आपने होशियार जी की बात थी कि जो पहले हुआ अब दोबारा ना हो, मैं यही कहूँगा कि देख सुनकर वोट डालें, तो जो हमारा वोट होगा वो हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए होगा। जी ताज जी। मैडम देखिए, वोट की चोट का जो आपने सवाल किया, वोट की चोट डेली वेज जरूर करेगा, क्योंकि हम लोगों को बार बार ये कहा गया पाप की घंटी दहेज में लाए हुए, अगर आप हमारा कुछ सवार नहीं सकते तो हमारे जख्मों पर नमक नमक मत छिड़को। आपके पास सत्ता थी, आप कर सकते थे। आज यूटी थी, आप होम मिनिस्टर साहब को कन्विंस कर सकते थे, आप उनकी पार्टी के थे, आप उनको कह सकते थे। और हमारे साथ जो जल्दी क्या हुई 5 अगस्त 2019 के बाद, जो हमारा रेगुलर प्रोसेस चल रहे थे, SRO 64 हो या एक इन्होंने आई वाश किया था 520 जी, वो रेगुलराइजेशन नहीं था, उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ रेगुलर एंगेजमेंट। रेगुलर हम ऑलरेडी हैं, एंगेजमेंट रेगुलर एंगेजमेंट ऑलरेडी हैं, उसमें हमारी वेजेस नाश की गई, स्टेप बनाई, जिसको 10 साल हुए, इतने 15 साल वाले को 20 साल हुआ। आज एक आम डेली वेजर को, कहिए लेबर कोड, ITI हो, DRW हो, लैंड केस हो, NBCL हो, 94 से कम 25-30 हज़ार मिलती। हमारे लोग जो इतने सुसाइड किए उन्होंने पिछले 19 के बाद, या उनकी जो डेथें हुई हैं वो डिप्रेशन का शिकार हुए, वो नहीं होते, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। हमारी डिमांड तब भी SRO 64 थी, आज भी 64, लेकिन उस टाइम में हमारे साथ धोखा किया। और उल्टा क्या हुआ, आज ये कहा जा रहा हमने आपकी 9000 की, भाई आपने 9000 नहीं की, आपने हमारा 30-35 हज़ार जो हो रही थी वो रोकी आपने, वेजें इनहांस हुई थी। और परमानेंट एम्प्लॉइज को आप दे रहे हो
बच्चे की एजुकेशन लिए, एक बच्चे की पहले 27,000 आज 30,000। तो आज आप ये कहो दोबारा कि हमें तीसरा चांस दो, कौन बेवकूफ आपको तीसरा चांस देगा? अगर आप हमारी बात और अभी भी बड़े नहीं confidently हैं, नहीं, कहते कॉन्फिडेंस जब आदमी डरा होता है अंदर से वो हंसता है, जब अंदर से डरा होता है वो अपने आप चेहरे पे बड़ा कॉन्फिडेंस लाता है। ये तो पब्लिक जानती है कि डेली वेजरों के साथ जो अन्याय इन लोगों ने किया है, ये कहते हैं हम जम्मू के चैंपियन हैं, जम्मू के साथ भेदभाव खत्म करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा भेदभाव इनके टाइम हुआ। और 14 के बाद हमारी पेंडिंग जो है वो सबसे ज्यादा पेंडिंग 2014 के बाद हुई। पहलों का हमने हिसाब 2014 से पहले कर दिया, अब इनका हिसाब करने का टाइम है। हमें रोटी नहीं मिलती, हम घर से रोटी खाते हैं। 9,000 में न बच्चा पढ़ता है, ना 9,000 में बच्चा स्कूल जा सकता है, ना हम अपने स्कूल परिवार वालों ने की, भी हद की ना हुई है, ना बिल्कुल। परिवार की ना आज फरवरी में बच्चे जब पेपर देते हैं, मार्च फरवरी मार्च में, अप्रैल जैसे आती है हमारे दिल बिल्कुल धक धक करता है। ऊपर से बच्चा प्राइवेट स्कूल स्कूलों से- की मनमानी। आज स्कूल से बच्चा बोलेगा मेरे को यूनिफॉर्म नहीं ले दो, मेरे को बैग नहीं दो, मेरी बुक्स जो 400-600 की होंगी वो 2400-2500 की मिलेंगी, कहाँ जाएगा डेली वेजर? फिर हमें ये कहा जाता है हमने आप पे आसान आपकी 9,000 की, आपने कहा 9,000 की। आप